लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सवाल उठाती हैं कि क्या महाराष्ट्र दिन प्रतिदिन बिहार बनता जा रहा है। रोहा तालुका के वर्से गांव में महज 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की बेहद घिनौनी घटना सामने आई है। रोहा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस घटना का तीखा असर 30 दिसंबर को क्षेत्र में महसूस किया गया है। 2024 को वर्से गांव की पीड़िता अपने घर के सामने साइकिल चला रही थी। तभी उसके घर के बगल में रहने वाले तेजस पडवल ने उसे घर में बुलाया। इस बात का फायदा उठाते हुए कि घर में कोई नहीं था और पीड़िता को यह धमकी देकर घर भेज दिया कि अगर तुमने इस नाबालिग लड़की के बारे में किसी को बताया तो तुम और तुम्हारी मां दोनों को मार दिया जाएगा। उन्हें बड़ा झटका तब लगा जब लड़की के रिश्तेदारों ने पडवल परिवार से इस कुकृत्य के बारे में पूछा, लेकिन पडवल परिवार ने उन्हें मना कर दिया। पीड़िता के परिजन जब हाथ बुके द्वारा की गई मारपीट व गाली गलौज की शिकायत रोहा थाने में दर्ज कराने जा रहे थे तो तेजस पडवाल व उसके 2 भाइयों ने उन्हें रास्ते में रोककर गाली गलौज मारपीट कर थाने में शिकायत दर्ज कराने से रोक दिया। घटनाक्रम में गांव व क्षेत्र में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। पडवाल भाई बहन का खौफ इस क्षेत्र में दिख रहा है और आरोपी ने गांव की अन्य लड़कियों को भी अश्लील मैसेज भेजे हैं। ये बात सामने आई है कि हालांकि इस घटना के मुख्य आरोपी व आरोपी की मदद करने वाले उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस गंभीर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। एक बार फिर तस्वीर गेट पर टंगी दिख रही है। वर्षे इथे एक अल्पवयीन मुलगी आहे 11 वर्षाची। घरासमोर रोडवर सायकल चालत असताना त्यांच्या गावातील एक व्यक्ती आहे 30 वर्ष वयाचा, त्याने तिला घरामध्ये बोलावून घेऊन तिच्याशी मोलेस्टेशन केलं। नंतर तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवलेले आहेत। त्या संदर्भात रोहा पोलीस ठाणे या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। CR नंबर 2/2025 पोक्सो आणि BNS प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपी जे आहेत त्यामधले मुख्य आरोपी जो आहे त्याला ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। त्याच्याबरोबर त्याचे 2 भाऊ आहेत त्यांना देखील ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। त्या आरोपीच्या विरुद्ध ज्यावेळेस गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या आरोपींनी गावातील काही मुलींना देखील अशाच पद्धतीने मेसेज करून त्यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता। त्या देखील आमच्याकडे तक्रारी आलेल्या आहेत। त्या अनुषंगाने आम्ही कायदेशीर कारवाई करत आहोत। योग्य तो तपास करून आरोपी विरुद्ध सबळ पुरावा गोळा करून माननीय न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र सादर करणार आहोत आणि ही केस लवकरात लवकर कशी फास्ट ट्रॅक वरती येईल आणि यामध्ये आरोपींना कशा पद्धतीने सजा होईल यासाठी आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करणार। आरोपी तेजस गणेश पडवळ म्हणून आहे, वय 30 वर्ष। त्याचा भाऊ आहे अनुप गणेश पडवळ आणि सैनिक गणेश पडवळ। या तिघांनाही आम्ही अटक केलेली आहे। आता पुढील तपास करीत आहोत। पुरावा गोळा केल्यानंतर माननीय न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र पाठवल्यानंतर गुन्हा खटला जो आहे फास्ट ट्रॅक मध्ये कसा चालवता येईल आणि आरोपींना कशी सजा होईल जास्तीत जास्त यासाठी त्यांना आम्ही सर्व नागरिकांना वर्से गावातील रहिवाशांना आम्ही आश्वस्त केलेले आहे आणि वेळोवेळी या गुन्ह्याच्या तपासाची त्यांना प्रगती त्यांना सांगण्यात येईल।